नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुसं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो जिन वस्तुओं को आत्मा जानता है उन ज्ञेय वस्तुओं का कैसा स्वरूप है वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में अपनी चर्चा चल रही है। तो 113 नंबर की गाथा भी हो गई थी। 112 और 113 नंबर की गाथाओं में ये सिद्ध किया कि किसी अपेक्षा माने उत्पाद व्यय होने पर भी वस्तु वही की वही है और किसी अपेक्षा वही की वही नहीं है, माने अनन्य है और अन्य अन्य है। दोनों अपेक्षाओं से बताया। द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से देखते हैं तो वस्तु तो वही की वही है, तो सत का उत्पाद है। और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव होने से असत का उत्पाद है। अब 114 नंबर की गाथा, एक ही द्रव्य के अन्यपना और अनन्यपना होने में, 223 नंबर पेज, 223 यहाँ कहते हैं एक ही द्रव्य के अनन्यपना और अन्यपना होने में जो विरोध है, माने अपने को समझने में लगता है ना कि ये तो विरोध है। आप एक तरफ कह रहे हो कि सत और द्रव्य अनन्य है, एक तरफ कह रहे हो अन्य अन्य है, तो उसका जो विरोध है उसको दूर करते हैं। गाथा देखिए, गलत छप गया है। एक ही द्रव्य के अनन्यपना और अन्यपना होना चाहिए। तो पहले होगा अन्यपना और फिर होगा अनन्यपना। गाथा देखिए, दव्वट्टियेण सव्वं कंपज्जयट्टियेण पुनो। अच्छा, दव्वम छूट गया। दव्वट्टियेण सव्वं दव्वं कंपज्जयट्टियेण पुनो। हवदीय अन्नमणन्नम, दोनों आ गए, अन्य और अनन्य। तत्काले तन्मयत्तादो द्रव्यार्थी के वधु द्रव्य छे ने तेज पर्यायार्थी के छे अन्य जेथी ते समय तद्रूप होय अनन्य छे। दव्वट्टियेण माने द्रव्यार्थिक से, सव्वम दव्वम सब द्रव्य हैं। तम पच्चयट्टियेण पुनो हवदी, और वही पर्यायार्थिक नय से हवदीय अन्न माने पर्यायार्थिक नय से अन्य अन्य है। तक काले तम मयमत्तादो, क्योंकि पर्यायार्थिक नय से देखें तो द्रव्य जिस समय जिस पर्याय से परिणमित होता है उस समय वो वही होता है। यानी जिस समय सोना कुंडल पर्याय से परिणमित हुआ
उस समय वो सोना कुंडल ही है। तो कुंडल का नाश हुआ, ठीक है, और फिर कड़े का उत्पाद हुआ। तो एक अपेक्षा से देखें तो जो सत है उसी का नाश हुआ और सत का ही उत्पाद हुआ। ठीक है, आप कहोगे सत का नाश तो होता नहीं, तो सत का नाश नहीं होता, लेकिन पर्याय अपेक्षा से सत का अभाव हुआ। क्यों? क्योंकि पर्यायार्थिक नय से द्रव्य अपनी उस पर्याय के साथ तन्मय है। द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं और पर्यायार्थिक नय से वह अन्य अन्य है। वैसे ना यहाँ पे आना चाहिए, द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य अनन्य हैं और पर्यायार्थिक नय से वह अन्य अन्य है। क्योंकि गाथा में मुझे दिख रहा है, दूसरी लाइन में देखो आप, हवदिया अन्नम अनन्नम। अन्नम माने अन्य है, अनन्नम माने अनन्य है। दोनों आ रही है ना बात। क्यों? कि उस समय तन्मय होने से अनन्य है। द्रव्य पर्यायों से तन्मय होने से अनन्य है। माने तन्मय होने से अनन्य है। द्रव्य और पर्याय एक है। जिस समय द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित हुआ उस समय वो उस भाव रूप ही उससे अन्य नहीं है। टीका, वास्तव में सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वाले के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आँखें हैं। उनका नाम है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। सामान्य क्या होता है कि जो सभी अवस्थाओं में कॉमन दिखाई दे, और विशेष क्या होता है कि भेद, ठीक है ना, यानी अभेद वही का वही दिखाई देने वाली और भेद रूप दिखाई देने वाली। जैसे ये तो महावीर ही है, ये जो सिंह है ये महावीर है, ये भील है ये महावीर है। ऐसी भी अपने पास एक देखने वाली दृष्टि है, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। और एक ऐसी दृष्टि कि ये तो भील है ये सिंह नहीं है, ये सिंह है ये भील नहीं है, ये पर्यायार्थिक नय की दृष्टि। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कोई भी पदार्थ हो वो सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को छोड़ता नहीं है। सामान्य स्वरूप से देखें तो वो बदला नहीं और विशेष स्वरूप निरंतर परिवर्तित दिखाई देता है। इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा बंद करोगे, थोड़ा खुला रखोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, बंद करने के लिए बोला है, फोड़ने के लिए नहीं बोला। पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, माने पर्यायार्थिक नय को गौण करके द्रव्यार्थिक नय से जब देखेंगे तब नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना वह सर्व पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेषों को न देखने वाले जीवों को वह सब जीव द्रव्य है ऐसा भासित होता है। क्या किया इन्होंने कि देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, सिद्धपना, इन सब में जीव सामान्य को देखने वाले कि वही जीव है कि जो नारकी था अब त्रियंच हो गया, ये वही जीव है कि जो त्रियंच था अब देव हो गया, ये वही जीव है जो देव था अब मनुष्य हो गया, ये वही जीव है कि जो आज सिद्ध बन गया, ये वही जीव है। तो ऐसा देखने वाली दृष्टि वो क्या है? पर्यायार्थिक चक्षु को किया बंद, द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलकर जब ऐसा देखेंगे
तो उन सब अवस्थाओं में एक जीव सामान्य को देखने वाला, विशेषों को न देखने वाला, ठीक है, ऐसे जीवों को वह सब जीव द्रव्य है ऐसा भासित होता है। और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, द्रव्यार्थिक चक्षु को कर दिया बंद, पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वे तब जीव द्रव्य में रहने वाले नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना, सिद्धपना, ये पर्याय स्वरूप अनेक विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वाले जीवों को ये जीव द्रव्य अन्य अन्य भासित होता है कि जो देव है वो नारकी नहीं है, नारकी है वो त्रियंच नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य उन विशेषों के समय तन्मय होने से उन विशेषों से अनन्य है। क्यों? कि जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होती है उस समय द्रव्य उसी रूप होता है। इसीलिए वो द्रव्य जिस समय मनुष्य दिखाई देगा उस समय देव आदि नहीं दिखाई देगा, जिस समय देव दिखाई देगा उस समय मनुष्य आदि रूप नहीं दिखाई देगा। कंडे, घास, पत्ते और काष्ठमय अग्नि की भांति। क्या कह रहे हैं? कंडे की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, पत्ते की अग्नि, गोबर की अग्नि, तो ये बताओ, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि में क्या अंतर है? लेकिन कंडे की अग्नि इसलिए कहते हैं कि जिस समय वो कंडे में अग्नि लगी तो वो अग्नि उस रूप उससे तन्मय है। देखो, जैसे घास, लकड़ी इत्यादि की अग्नि उस समय घासमय, लकड़ीमय इत्यादि होने से घास से, लकड़ी से अनन्य है, एकम एक है। उसी प्रकार द्रव्य उन पर्याय रूप विशेषों के समय उन पर्यायों से तन्मय होने से उनसे अनन्य है, पृथक नहीं है। इसलिए जैसी जैसी पर्याय होगी द्रव्य उस रूप पृथक पृथक दिखाई देता है। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आंखों को एक ही साथ खोलकर उनके द्वारा और इनके द्वारा मैंने यहाँ दोनों के लिए कह दिया, उनके द्वारा मैंने जिसकी पहले चर्चा की थी द्रव्यार्थिक चक्षु से, और इनके द्वारा जो बाद में कही पर्यायार्थिक चक्षु से, यानी दोनों चक्षुओं से देखा जाता है। तब नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना, पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य तथा जीव सामान्य में रहने वाला नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धत्व पर्याय, ऐसा विशेष तुल्य काल में एक साथ दिखाई देता है। माने दोनों बातें एक साथ नजर आए उसको कहते हैं प्रमाण। और जब एक दृष्टि की मुख्यता से देखते हैं तो उसको कहते हैं नय। वहाँ एक आँख से देखा जाना वो एक देश अवलोकन है, और दोनों आँखों से देखना वह सर्वावलोकन है। इसलिए सर्वावलोकन में द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। माने द्रव्य हर समय अन्य अन्य है, ये भी बात ठीक है, और द्रव्य हर समय अनन्य है, ये भी बात ठीक है। अच्छा बताओ, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य समस्त पर्यायों में अनन्य दिखाई देगा कि अन्य अन्य दिखाई देगा? अनन्य माने एकम है, वही। और पर्यायार्थिक नय से वही द्रव्य प्रत्येक पर्याय पर्याय में अन्य अन्य भासित होगा। क्यों? देखो, जैसे कोई बच्चा है, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ,
ठीक है। तो जो बच्चा है तो वो जीव जो है ना वो उस बचपने के साथ तन्मय है, ठीक है। और जब वो जवान हुआ तो वो जीव उस दशा के साथ तन्मय है, बूढ़ा हुआ तो उस दशा के साथ तन्मय है। इसलिए जो बालक है वहाँ बूढ़ापना और युवापना नहीं है, उसका अभाव है। तो अन्य अन्य नजर आएंगी तीनों, माने वो द्रव्य अन्य अन्य रूप नजर आएगा। लेकिन अगर द्रव्यार्थिक नय से देखें तो जो बालक है वही तो जवान हुआ, वही बूढ़ा हुआ। इस दृष्टि से देखें तो वही का वही है। तो ऐसे वस्तु के स्वरूप को देखने वाली दो दृष्टियाँ हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अब यहाँ ये नाम ज़्यादा चल रहे हैं, यहाँ निश्चय व्यवहार नहीं आया, समझ में आया? निश्चय व्यवहार वो प्रयोजन परक शैली में यूज़ होता है, जैसे समय सार में, और वस्तु के स्वरूप को समझाने के लिए, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है, इसलिए यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की मुख्यता से कथन हो रहा है। अच्छा बताओ, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में से कौन निश्चय है और कौन व्यवहार है? ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों निश्चय भी हो सकते हैं, दोनों व्यवहार भी हो सकते हैं। जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी की कहे, निश्चय न है कि व्यवहार न है। जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी की कहे, वो निश्चय न है ना। परिणति माने पर्याय होता है, तो जिस द्रव्य की जो पर्याय है उसे उसकी पर्याय कहे। इधर तो पर्यायार्थिक नय का विषय और इधर आप कह रहे हो निश्चय नय का। समझ में आया? तो अनेकांत है। अपेक्षा आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, वस्तु का स्वरूप तो अथाय है, केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन जितना भी हम जाने वो सही अपेक्षा से जाने, बस बात इतनी है। तो उससे हमें उसका अनुमान लगता है। देखो, हाँ, कैसे कहेंगे? दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करे वो व्यवहार नय है, और जबकि वो द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्यार्थिक नय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी होता है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी होता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और शुद्ध पर्यायार्थिक नय वो निश्चय नय के विषय होंगे। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय के विषय होंगे। समझ में आया? दो द्रव्यों को मिलाकर एक कह रहा है, तो ये तो निश्चय नय नहीं हो सकता, व्यवहार नय होगा। समझ में? किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करे वो व्यवहार नय है। क्योंकि अब द्रव्य की मुख्यता से कथन करोगे वहाँ वो द्रव्यार्थिक नय, माने दोनों की निरूपण अलग अलग है, अलग अलग प्रयोजन से किया गया कथन है। तो अब प्रश्न ये है कि कौन से चक्षु से देखना है, कि द्रव्यार्थिक चक्षु से देखें कि पर्यायार्थिक चक्षु से देखें कि दोनों से देखें? हाँ, जरूरत के हिसाब से। आपने किसी को निशाना लगाते हुए देखा है? दोनों से ज़्यादा अच्छा दिखेगा कि एक से ज़्यादा अच्छा दिखेगा? है एक से? समझ में आया? प्रयोजन के हिसाब से। घड़ी साज को घड़ी ठीक करते हुए देखा है? वो एक चक्षु तो अपनी सर्वथा बंद कर लेता है और दूसरे पे एक डिबिया लगा लेता है ऐसे, और फिर देख के पुर्जा देखा है आपने कभी घड़ी को रिपेयर करते हुए? तो एक चक्षु को उसने सर्वथा, माने उसका प्रयोजन है। जब आपको फोकस करना है किसी एक चीज़ को स्पष्ट, जो वीडियोग्राफर होता है ना, पहले क्या लेगा? एक फ़ोटो लेगा कि ये प्रवचनकार प्रवचन कर रहे हैं और ये श्रोता लोग कितनी तन्मयता से सुन रहे हैं। सबका एक कंबाइंड फ़ोटो लेगा, जिससे पता चले कहाँ एक सभा चल रही है कि वक्ता है और श्रोता है। लेकिन इतने से पता नहीं चलता कि श्रोताओं को कैसा आनंद आ रहा है, वक्ता कितना अच्छा व्याख्यान कर रहा है,
फिर क्या करेगा, वो वक्ता पे फोकस करेगा। तब आपको वक्ता की भाव भंगिमा, उसके हाव भाव, ठीक है ना, उसको देखकर आपको निर्णय होगा कि कितना अच्छा व्याख्यान चल रहा है। और इतना ही नहीं, फिर वो श्रोताओं के चेहरे पे फोकस करेगा। अब समझ में आएगा कि हाँ, इनको भी समझ में आ रहा है, इनको भी आनंद हो रहा है। और फिर कंबाइंड करेगा। कहीं ऐसा ना हो श्रोता किसी और के हों और वक्ता कहीं और का हो। समझ में आया? तो इसलिए हर एक चीज़ का प्रयोजन है कि कब द्रव्यार्थिक को मुख्य करना, कब पर्याय आर्थिक को मुख्य करना, कब प्रमाण को मुख्य करना, ये ज़रूरत के हिसाब से होगा। नहीं, तीनों बताएं। अभी तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं ना, कि वस्तु का स्वरूप अन्य अन्य रूप भी दिखाई देता है, वही द्रव्य अनन्य रूप भी दिखाई देता है, और फिर भी दोनों धर्म एक साथ भी रहते हैं। अब इन तीन टाइप हो गए कि सामान्य धर्म देखो, विशेष देखो, कि सामान्य विशेषात्मक एक साथ देखो। भावार्थ देखो, कोई किसी को नहीं सिखाता कि कब आपको किसी पे गुस्सा करना है, कब प्यार से बोलना है, कब गधे को भी बाप बनाना है, कब धक्के दे के भगा देना है। सब अपने प्रयोजन के हिसाब से करते हैं। अपने दुश्मन को भी मना लेते हैं अपने प्रयोजन के हिसाब से। तो जगत में चतुराई है, क्योंकि इसको अपना प्रयोजन दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मार्थी को अपना प्रयोजन दिखाई देता है आत्म कल्याण का। तो कभी वो किस दृष्टि से देखता है, कभी किसी एंगल से देखता है। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए दोनों नयों से वस्तु के स्वरूप का निशंक निर्णय करना जरूरी है। फिर प्रमाण में पहले प्रमाण का ज्ञान होता है, माने पूरी वस्तु का एक इकट्ठा। फिर उसको और विशेष समझने के लिए नयों के माध्यम से, कि द्रव्यार्थिक नय से, फिर पर्यायार्थिक नय से, और फिर ये नयों के पक्ष विलय को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वस्तु का निर्णय हो गया। समझ में? जब भी कोई लड़का लड़की देखने जाता है तो नाना एंगलों से उसकी परीक्षा करता है, अलग अलग एंगल से। पढ़ी लिखी कितनी है, सुंदर कितनी है, पैसा कितना है, व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अब जब निर्णय हो जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है, फिर अब ये सब चीज़ें ख़त्म। अब शादी हो गई, उससे पूछो कि भाई तेरी पत्नी सुंदर है कि असुंदर है, कभी उसका ध्यान ही नहीं जाता इन चीज़ों पर। गोरी है कि काली है, लंबी है कि ठिगनी है, मोटी है कि पतली है। अब इन चीज़ों के विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है, जैसी भी है मेरी है, क्योंकि उसमें समर्पण हो गया ना। समर्पण जब तक नहीं हुआ तब तक आपको नाना प्रकार के नयों से, भंगों से वस्तु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए, और जब वस्तु के स्वरूप का निर्णय हो गया, अब नए और प्रमाण के विकल्पों की आवश्यकता नहीं, वो विलय को प्राप्त हो जाते हैं, जिज्ञासा उठती ही नहीं है। उदाहरण दिया नए चक्र में, जैसे कोई अरब का व्यापारी आया और उसने राजा के सामने अरब के घोड़ों का व्याख्यान किया, तो राजा को जिज्ञासा होती है उसको देखने की, विकल्प होता है। लेकिन जब उसने साक्षात लाकर सामने खड़ा कर दिया तो उसके सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो जब तक वस्तु का निर्णय नहीं होता तब तक ये विकल्प उठते हैं नयों के, प्रमाण के। और वस्तु का यथार्थ निर्णय हो जाने पर नए और प्रमाण के विकल्प भी शमन को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को कहते हैं निर्विकल्प आत्मानुभूति। समझ में आया? भावार्थ, प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। बताओ क्या मतलब है सामान्य विशेषात्मक का? समझ गए? सामान्य विशेषात्मक माने वो द्रव्य नॉन चेंजेबल रहता है, कोई उसका ऐसा स्वरूप है अनादि अनंत, वो वही का वही रहता है। जैसे चेतन है तो वो अनादि अनंत चेतन ही रहेगा, ही उसका सामान्य स्वरूप है। और विशेष स्वरूप क्या है कि रागी द्वेषी होगा, क्रोधी होगा, मानी होगा, नारकी त्रियंश देव मनुष्य होगा, कभी पहला गुण स्थान होगा, कभी चौथा होगा, कभी सातवां होगा, कभी पहला होगा। ये सब विशेष है।
ये भी उसका ही स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य वह का वही रहता है और बदलता भी है, बदल कर भी नहीं बदलता और नहीं बदलता हुआ भी बदलता है। ठीक है, हमारे पिताजी से पूछो कि हम जब छोटे थे, जो हम पैदा हुए थे, हम वही हैं कि दूसरे हैं? तो कहेंगे वही तो है। समझ में आया? और कोई बाहर का व्यक्ति कहेगा भाई तुम तो बिल्कुल बदल गए, जब हमने देखा था तुम क्या थे और अब क्या हो। तो बदल गए कि नहीं बदल गए? दोनों बातें ठीक है, दोनों की अपेक्षा न्यारी न्यारी। बात समझ में आई? और कई बार नहीं बदलने पर भी 4 दिन पहले तो हम आपकी बड़ी इज्जत कर रहे थे, बड़ी खातिर कर रहे थे, ठीक है, हमने कहा भाई साहब कभी आधी रात को भी ज़रूरत हो एक फ़ोन मार लेना बस। अब आज आपको ज़रूरत पड़ी, आपने फ़ोन मारा तो भाई साहब 10,000 रुपये दी। अरे भाई साहब है ही नहीं, आजकल ज़माना ही ख़राब है, किसी को देने का धर्म नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि यार तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। आप समझ गए? बदल गए वो अपेक्षा जुदी है, हूँ तो वही ना जो 4 दिन पहले था, ये अपेक्षा जुदी है। उसकी अपेक्षा है ना, व्यक्ति तो वही का वही है, लेकिन उसका व्यवहार बदल गया, उसका विचार बदल गया, इस अपेक्षा कहते हैं बदल गए। ठीक है, कठिन नहीं है, आपको बस उसकी सही अपेक्षा को समझना है। चलिए पूरा करते हैं। वही उदाहरण दिया मारीची और भगवान महावीर का, पुराणों में यही भरे पड़े हैं। द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है। कोई कहे कि आप ये भी कहते हो ये भी कहते हो, हम क्या कहते हैं? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए द्रव्य के अनन्यत्व में और अन्यत्व में विरोध नहीं है। जैसे मारीची और भगवान महावीर का जीव सामान्य की अपेक्षा से अनन्यत्व है कि मारीची और भगवान महावीर अलग अलग हैं कि वही हैं? दोनों बातें ठीक है, वही हैं। ये आपको कब दिखेगा? जब आप उस जीव को देखोगे, द्रव्यार्थिक नय से देखोगे, सामान्य धर्म को देखोगे। और कहाँ मारीच, कहाँ भगवान महावीर? मारीच की तो निंदा है, महावीर भगवान को अष्टद्रव्य से पूजा है। मारीच की कर लोगे पूजा? समझ में आया? तो कैसी गजब की 2 दृष्टियां हैं। तो इसमें कोई विरोध है क्या? भाई साहब, मारीची और भगवान महावीर का जीव पने की अपेक्षा अनन्यत्व है और जीव विशेष की अपेक्षा, क्योंकि जिस समय वो मारीच हैं उस समय वो महावीर आदि नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक पर्याय में द्रव्य तन्मय है। तो इसलिए वो मारीच और महावीर ये अलग अलग है, एक नहीं है। इस प्रकार दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। द्रव्यार्थिक नय रूपी एक चक्षु से देखने पर द्रव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिए द्रव्य अनन्य माने वही का वही भासित होता है। और पर्यायार्थिक नय रूपी दूसरी एक चक्षु से देखने पर द्रव्य के पर्याय रूप विशेष ज्ञात होते हैं, इसलिए द्रव्य अन्य अन्य भासित होता है। दोनों नय रूपी दोनों चक्षुओं से देखने पर द्रव्य सामान्य और द्रव्य के विशेष दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिए द्रव्य अनन्य तथा अन्य अन्य दोनों भासित होता है। समझ में आया? अब ये चीज़ बहुत पक्की हो जानी चाहिए सबको कि वस्तु का अनेकांत स्वरूप का प्रतिपादन चल रहा है और जैन दर्शन का प्राण है अनेकांत। एक अनेकांत हटा लो, बाकी सब चीज़ें वही रहें तो ये मिथ्यात्व होगा। और धर्मों की बातें भी तो अच्छी लगती हैं, लोग कहते हैं हमारे जैसी तो है, लेकिन एक असली चीज़ अनेकांत वो तो है ही नहीं, एकांती है वो तो। बात वो भी दया की कर रहा है, वो भी परोपकार की बात कर रहा है, वो भी अहिंसा की बात करता है, वो भी बात करते हैं कि राग द्वेष मत करो। समझ में आया? लेकिन एकांती हैं, ईश्वर कर्ता, ईश्वर को कर्ता मानते हैं, तो मूल में ही भूल है।
समझ में आया? अब समस्त विरोधों को दूर करने वाली सप्तभंगी की चर्चा कल चलेगी। सप्तभंगी क्या है कि किसी भी चीज़ में दो विरुद्ध बातें होती हैं तो उसके सप्तभंग बनते हैं। विरुद्ध बातें कैसे? जैसे भी हमने कहा अनन्य और अन्य अन्य, ठीक है, लेकिन इनको क्रम से कहा जा सकता है। इन धर्मों को एक साथ युगपत कह नहीं सकते। वस्तु में तो एक साथ रहते हैं लेकिन एक साथ कह नहीं सकते, तो अवक्तव्य बन गया। क्या बन गया? अवक्तव्य। तो देखो, वक्तव्य अवक्तव्य, क्योंकि वाणी में कह रहे हैं ना सप्तभंगों को, तो क्या आप सर्वथा कह सकते हो कि नहीं? सर्वथा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कथनचित वक्तव्य हैं, कथनचित अवक्तव्य हैं। जैसे आत्मा सत है, आत्मा असत है, दोनों बातें ठीक है। आप बताओ कौन से न्याय की अपेक्षा आत्मा सत है? और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा असत भी होता है। माने नवीन पर्याय उत्पन्न होने पर पिछली पर्याय की अपेक्षा असत हो गया, ठीक है। तो सत है कि असत है कि दोनों रूप है? दोनों रूप है। तो क्या दोनों धर्मों को एक साथ कह सकते हो वचन में? तो कह दिया अवक्तव्य। तो पहले वाले तीन तो हो गए वक्तव्य कि वस्तु सत्स्वरूप है, पर की अपेक्षा वस्तु असत स्वरूप है। क्रमशः निरूपण करने पर वस्तु सत्स्वरूप है अपनी अपेक्षा और पर की अपेक्षा असत स्वरूप है। लेकिन अगर आप कहो कि युगपत निरूपण करो तो चौथा भंग हो गया अवक्तव्य। कहा नहीं जा सकता। कि कहा नहीं जा सकता तो क्या है ही नहीं? तो कहते नहीं, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, कि किसी अपेक्षा है लेकिन दोनों को युगपत कहना संभव नहीं है। फिर पांचवा भंग, तो क्या खाली है ही? कि नहीं नहीं, असत भी है लेकिन दोनों धर्मों को युगपत कहा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर अंतिम वाला कि सत भी है असत भी है, ठीक है, दोनों युगपत रहते भी हैं लेकिन दोनों का युगपत एक साथ कथन संभवित नहीं है। ये 7वें नंबर का भंग। 3 चीज़ें हुई, एक तो सत, असत और अवक्तव्य। तो इससे मिलाकर 7 भंग बन गए। लेकिन पहले 3 हैं वक्तव्य के, बाद के 4 हैं अवक्तव्य के। या ऐसा समझो, शुरू के 3 वक्तव्य, अंत के 3 अवक्तव्य और बीच का एक अवक्तव्य। समझ में आया? कल चर्चा करेंगे इन 7 भंगों की। तो सप्तभंगी माने जो भी आपके हृदय में एकांत रूपी जहर है, मैल है, उस मलबे को साफ करने के लिए, उस मैल को साफ करने के लिए जिनागम में ये सप्तभंग है। अब वो शब्द तो बोलने पे बैन है, SC/ST एक्ट में मुकदमा दायर हो जाएगा। समझ में आया? तो अपने यहाँ सप्तभंगी हैं, कोई एक आध भंगी से हमारा काम नहीं चलता। क्यों है? कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है ना। समझ में आया? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।